भाई माया नगरी में उम्मीद थी कि एक धमाकेदार मुकाबला होगा और हुआ भी धमाकेदार। 440 वोल्ट नहीं, 439, 234 और 205 यानी 439 रन कुल बने, लेकिन खाता खुल गया मुंबई का, जो एक अच्छी खबर मुंबई फैंस के लिए। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और इस मुकाबले का रिव्यू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, वेलकम बैक, दीप दास गुप्ता। शुक्रिया शुक्रिया सैयद। डीडी जी, ये जो मुकाबला हुआ है, मैं आपको डीडी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जो मुकाबला हुआ ये यहाँ पर 439 रन, मुंबई के लिए जो उम्मीदें थी सब कुछ वैसा ही गया, पर एक रिकॉर्ड भी बन गया। 234 रन बने हैं डीडी जी, एक भी 50 नहीं, T20 का रिकॉर्ड। और मेरे ख्याल से ये आगे चल के ये बताता है मॉडर्न डे T20 कैसे खेला जाता है, कि जहां पे आप माइलस्टोन्स जो इंडिविजुअल हम कहते हैं ना, 50 रन 100 रन, उसके ऊपर नजर ना रख के आप फ्लो पे खेलते रहें, रन बनाते रहें, बस ये दिमाग में रहें कि आपका जो स्ट्राइक रेट है वो ऊपर रहे, तो वो एक अच्छी बात है, क्योंकि ये एक साइन है आगे चल के आप देखेंगे ये कॉमन बात होने वाली है। वो जो पर्सनल माइलस्टोन्स होते हैं ना, 50 100, उस पर नजर रहेगी स्ट्राइक रेट कितना है और किस तरीके से आपके पास 10 विकेट है, आपके पास 10 विकेट वाला रिसोर्स है, किस तरीके से आप वो रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर के चलते अब आपके पास आ गए कम से कम 8 बल्लेबाज, तो पूरे 8 बल्लेबाजों का आप इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं, तो वो आगे चल के मेरे ख्याल से ये एक काइंड ऑफ एक सिग्नल है। बिल्कुल, आओ भाई मारो और जल्दी जल्दी से स्कोर को आगे बढ़ाओ, और आज कुछ उसी अंदाज में रोमारियो शेफर्ड ने किया भाई। मतलब 10 बॉल 39 रन डीडीजी, लास्ट ओवर में नौखे के 32 रन, और वो पार्टनरशिप डेविड के साथ 12 गेंद 53 रन, मैच वहीं आगे। बिल्कुल, और अगर देखें आखिरी 5 ओवर में कुछ 92 रन बने, कुछ 84 रन आखिरी 4 ओवर में बने, आखिरी 4 ओवर में 84 और वो भी जैसा आपने कहा रोमारियो शेफर्ड 10 बॉल में 39 रन, हमें मजाक बना रखा है वो वहां पे। बट एक चीज है, बल्लेबाजी अच्छी हुई, बट ये भी कहना जरूरी कि शायद गेंदबाजी से खासा नाराज होंगे, जिस तरीके से खास करके वो आखिरी के 4-5 ओवर डाले गए। नौखी आखिरी में 32 रन जाता है दीप भाई, और 29 रन से दिल्ली हारी है। वो 32, ये 29, ऋषभ पंत तो सोच रहे होंगे अब। बिल्कुल, अगर आप देखें कि अगर आप बॉलिंग देखें दिल्ली कैपिटल्स की, तो वो प्रिडोमिनेंटली 2 मेन बॉलर्स जो हैं, वो फास्ट बॉलिंग में आपके नौकिया हो गए, स्पिन में कुलदीप यादव हो गए। अब कुलदीप यादव चोट के चलते अवेलेबल नहीं है। अब नौकिया भी अगर आप देखें पिछले 8 महीने में गिने चुने कुछ 4 मैचेस खेले हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय खेला है, और मार्च के महीने में 3 ऐसे T20 के मैचेस खेले हैं, तो वो चोट के बाद भी आ रहे हैं, तो वो रस्टी दिख रहे हैं, वो नौकिया नहीं अभी तक दिखे जो कि हम देखते हुए हैं पिछले कुछ सालों में। तो कहीं ना कहीं उसका फर्क वो बॉलिंग लाइनअप पे पड़ रहा है, क्योंकि अब क्या है, अब कितनों को आप बचा के चल सकते हो। मुकेश भी नहीं है आपके पास, बिल्कुल आपके पास मुकेश भी नहीं है डेथ पे, तो काफी सारे जो चीजें हैं वो खासकर बॉलिंग में, और ये लगातार दूसरा मैच हो गया, पिछले में भी पड़ गए 272, आज 234 पड़ गए आज। तो कहीं ना कहीं वहां पे हम आप कह सकते हो बल्लेबाजों को, लेकिन बल्लेबाज भी तो 200 के ऊपर बना ही दिए ना, जैसे भी, मतलब वो एक चीज जो है वो परेशानी दिख रही है दिल्ली कैपिटल्स, खल रही है। और वहां पर स्टप्स की एक पारी आती है, ऐसा लगा कि स्टप्स ने स्टंट कर दिया ऑलमोस्ट, जिस अंदाज में बल्लेबाजी हुई, और वो हार के अंतर को तो उन्होंने कम किया ही, लगा कि शायद कुछ और कोई साथ दे देता, और मैं इसलिए भी आपसे दीप भाई पूछना चाह रहा हूं, कोई और साथ दे देता, नंबर 3 पर पंत आ सकते थे, नंबर 4 पर पंत आ सकते थे, क्यों इतना नीचे? देखिए मेरा ये मानना है, अगर वो बैटिंग लाइनअप पे आप नजर डालेंगे ना, तो जब आप इतने बड़े रन चेस आप देखते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपका जो बैटिंग ऑर्डर आप स्ट्रेच कर पाते हैं कि नहीं, जैसे सक्सेसफुली कोलकाता ने किया है सुनील नारायण को ऊपर भेज के। तो आइडियली मेरा ये मानना है कि सोच वही थी दिल्ली कैपिटल्स की, देखिए, और आपको ऐसे कोई बल्लेबाज चाहिए ऊपर जाके जो खुल के खेले, बेझिझक खेले, बेबाक बल्लेबाजी करें। तो आपका वो काम आपने अभी तक किसको दे रखा था? आपने अभिषेक पोरेल को दे रखा था कि आप इम्पैक्ट प्लेयर के हिसाब से आए, या बेसिकली आखिरी के 4-5 ओवर में आके बड़े शॉट खेलें। तो उन्होंने कहा भैया बड़े शॉट तो मुझे अभी चाहिए, पीछे नहीं चाहिए, पीछे मैं संभाल लूंगा। तो मेरे ख्याल से उस सोच के साथ ये डिसीजन लिया गया कि अभिषेक को पहले भेजा जाए, और वो उसी अंदाज से खेले जैसे वो आखिरी 5 ओवर पे खेलते हैं, और फिर बाद में अगर विकेट गिर जाता है व्हाटएवर, तो फिर आपके पास वो एक्सपीरियंस और ऋषभ का फॉर्म है, जो अगर जरूरत पड़े तो उसके बाद आखिरी ओवर में वो ऋषभ काम करे। तो कहीं ना कहीं उस सोच के साथ होती थी, और अभिषेक ने काम भी किया है। अगर आप लास्ट स्कोर देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं स्ट्राइक रेट कम है,
लगभग 234 के मैच में आप 132 का स्ट्राइक रेट कमी है, लेकिन शुरुआत अच्छी की थी। लेकिन मसला ये ना कि पिछले साल से आपने उनको रोल दे रखा है कि 5-6 पे बल्लेबाजी करे। अब उन्होंने 5-6 पे मतलब आपको वो 10-15-20 बॉल खेलने होते हैं, तो उन्होंने पहले 10-15-20 बॉल में बड़ा अच्छा किया। फिर उसके बाद क्योंकि आदत नहीं है 3 नंबर पे खेलने का, वो पारी को प्रोग्रेस करने का, तो वो 15-20 बॉल के बाद मेरे ख्याल से वो थोड़े से दुविधा में थे कि अब क्या करूं, अब मेरा रोल क्या है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद वो 10-15 बॉल के बाद जो है उसका स्ट्राइक रेट एक वक्त 150 के ऊपर था, वो फिर नीचे आते आते 132 पे आके रुका, जहां पे आउट हुआ वो। लेकिन अगर पॉजिटिव चीज की बात करें तो स्टब्स और पृथ्वी शॉ ने इससे पहले भी रन्स बनाए, इस मैच में भी रन्स बनाए। और स्टब्स की ये पारी तो मैं अगर देखूं तो शायद दिल्ली के पिछले कुछ सीजन में दीप भाई जी बड़ी बेस्ट पारी होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और स्टब्स बहुत अच्छे ले में अभी हाल ही में मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कुछ 300 बना के आ रहे हैं। पीछे भी उन्होंने बहुत अच्छा एक पारी खेला है स्टब्स, तो अच्छे ले में दिखे हैं, चाहे वो स्पिन हो फास्ट बॉलिंग। तो एक चीज है कि बैटिंग उनका फिर भी ठीक दिख रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी दुविधा इस वक्त है वो गेंदबाजी है। और मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मुकेश फिट हो, उससे भी इंपॉर्टेंट है कि कुलदीप फिट। और आपने बॉलिंग की बात की, इस पूरे मैच में अगर अंतर रहा किसी एक टीम का, जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 22 रन 2 विकेट, 4 विकेट कोइत्जी ने लिए, लेकिन शायद उस 4 से ज्यादा इंपॉर्टेंट डीडीजी 4 में 22 बुमराह। और कौन से आप देखिए, आप इस्तेमाल भी किस तरीके से करते हैं। आपका मैच विनर है तो आपके वो 4 ओवर जो है आप इस्तेमाल भी उस तरीके से करते हैं कि अटैक करना है। ये 4 ओवर आई डोंट केयर कितने रन आए ना आए, मुझे विकेट चाहिए, मुझे अटैकिंग गेंदबाजी चाहिए, और वही आपको बुमराह से मिलता है। ही अभी तो शायद वन ऑफ द बेस्ट नहीं, अभी तो मैं बेस्ट कहूंगा इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स बेस्ट बॉलर बुमराह। बिल्कुल भाई, तो बुमराह की गेंदबाजी जबरदस्त। बॉम्बे का जीत का खाता यानी मुंबई इंडियंस का जीत का खाता खुल चुका है। दिल्ली के लिए थोड़ी सी जो गाड़ी है वो गड़बड़ा रही है, प्लेऑफ कितना दूर है उस पर तो हम आगे बात करेंगे। लेकिन डीडीजी आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी।